दोस्तों जब भी हमें सेफ इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सबसे पहला जो नाम है वो फिक्स डिपॉजिट का ही आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करेंगे फिक्स डिपॉजिट के लिए भारतीय गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर का बड़ा नाम पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय डाक के बारे में। अगर हम भारतीय डाक या फिर पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा फिक्स डिपॉजिट के लिए? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया है और पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेकआउट कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो नीचे आने के बाद मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस में अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो है जी 6.90% क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसी तरह से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। इसके अलावा 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो होगा जी क्वार्टरली। और 5 साल की अगर हम फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट की बात करें पोस्ट ऑफिस में तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5% मिल जाएगा जी, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली होगा। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है जी? चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो आप देख पाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में जैसे ही मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो RS 3 करोड़ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 1/8/2025 से किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है। बैंकिंग फील्ड का अपना बेनिफिट है, आपको शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की ऑप्शन मिल जाती है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपको मिनिमम 1 साल से फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत करनी है। लेकिन बैंकिंग फील्ड में आप 7 दिन से लेकर 14 दिन तक की फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कम से कम 60 दिनों के लिए, लगभग 2 महीने के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 4.50% मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00% मिलेंगे और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 5.30% मिलेंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूं 180 दिनों के लिए तो 180 दिन लगभग 6 महीने के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5.80% जर्नल पे, 6.30% सीनियर सिटीजन्स पे, 6.60% सुपर सीनियर सिटीजन्स पे। तो अब मैं बात करूंगा जी रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट। तो आप देख पाएंगे अगर हम बात करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 6.40%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.20%। और नीचे आने के बाद हम देख पाएंगे अगर मैं 2 सालों की बात करूं 2 सालों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.40%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% मिल जाएगा। और 3 साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट की बात करें आप देख पाएंगे 5 साल तक के लिए तो आप 5 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपने देख लिया तो हम कैलकुलेट करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए।
तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में 1 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.90%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिया, तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं एफडी कैलकुलेटर को ओपन करूंगा पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें पोस्ट ऑफिस से, तो पोस्ट ऑफिस में अगर मैं 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे 6.90% मिल रहा है, तो 1 साल में आप देख सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए है। 7,081 रुपए ब्याज की राशि मिलेगी और 1,07,081 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो सबसे बड़ा बेनिफिट, चाहे आप जर्नल पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे सीनियर सिटीजन पे, चाहे एज ए सुपर सीनियर सिटीजन, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। सो अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए की, तो मैं देखिए 5 लाख रुपए फिल करूंगा, तो 5 लाख के ऊपर 1 साल के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में देखिए 35,403 रुपए मिलेंगे। आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,35,403 रुपए। और अगर हम फाइनली पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको जो है वो 70,806 रुपए मिलेंगे। और टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी, 10,70,806 रुपए। दोस्तों, ये तो रही बात पोस्ट ऑफिस की। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं जर्नल पे सबसे पहले 6.40% के हिसाब से। और अमाउंट हमारी कितनी होगी, 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जी, 6.40%। अगर हम 1 साल की बात करें, तो देखिए 6,555 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 1,06,555 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी। 6.90% के हिसाब से आप देख पाएंगे 1,07,081 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और सुपर सीनियर सिटीजन पे 1,07,397 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो 6.40% के हिसाब से अगर मैं 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो आप देखेंगे 32,776 रुपए ब्याज की राशि होगी, यानी 5,32,776 रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 6.90% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो है कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, 5,35,403 रुपए। और 7.20% के हिसाब से आपको 5,36,984 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की, तो देखिए मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा पहले। तो 10 लाख के ऊपर 65,552 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 10,65,552 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सीनियर सिटीजन पे 6.90% के हिसाब से 10,70,806 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू होगी। और फाइनली अगर हम बात करें 7.20% के हिसाब से 10,73,960 रुपए जो हैं मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।